हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे अगस्त्य फैमिली ब्लॉग्स। एंड आज सैटरडे है, अगस्त्य की छुट्टी और ये है इवनिंग टाइम। यहाँ पे मैं कुछ बर्तन इम्पॉर्टेंट वाले निकाल रही हूँ। इम्पॉर्टेंट वाले क्या, जो कांच के बर्तन होते हैं ना, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं अगर स्टील के बर्तन में रख दो ना। तो मैंने कहा लो कांच के बर्तन उठा के पोंछ देते हैं और ऊपर चढ़ा देते हैं। यहाँ फ्रिज के ऊपर मैं सारे टिफ़िन रखती हूँ। एक्चुअली मैं जो कांच वाले टिफ़िन, मतलब अगस्त्य के 2 टिफ़िन रहते हैं, एक प्लास्टिक वाला है और स्टील वाला। एक्चुअली स्टील वाला ही यूज़ करती हूँ उसके लिए। प्लास्टिक वाला बोलते हैं कि बच्चों को नहीं देना चाहिए। एक्चुअली गरम गरम हम लोग खाना रखते हैं ना प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का वो जो केमिकल होता है ना वो खाने में चला जाता है। बट मैं जो प्लास्टिक वाला टिफ़िन है वो हार्डली यूज़ करती हूँ। कभी लाइक सैंडविच रख दिया जो सिर्फ विदाउट कुक बनता है, मतलब नॉर्मली ब्रेड बटर रख दिया, बिस्किट नमकीन रख दी। सूखे नाश्ते के लिए आप प्लास्टिक चाहे यूज़ कर लो, बट अवॉइड करो जितना हो सके, बच्चों के लिए इवन बड़ों के लिए भी। तो कभी भी गर्म चीज़ प्लास्टिक की चीज़ में कभी नहीं रखनी चाहिए कि कितना ख़राब साबित हो सकता है ये आपके लिए। एक बार करने से कुछ नहीं होता है, मतलब एक बार किया, 4 बार किया, इवन 15 बार किया। मैं तो कह रही हूँ अगर आपने 25 बार भी किया कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, एज़ अ रेगुलर लाइफ में अगर आप नहीं जानते हो और करते आ रहे हो 1-2 साल 4 साल, तो ज़रूर पक्का 100% होता ही है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ शाम की और व्हाट्सअप भी चेक कर रही हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी थोड़े बहुत छोटे मोटे कामों में। एंड एक्चुअली क्या हो रहा है कि यार बारिश बहुत हो रही है, तो बारिश की वजह से यार मक्खियाँ बहुत हो रही हैं घर में। तो सुबह तो पोछा लग ही जाता है, बट शाम को भी मैं एक बार 4 से 5 के बीच में लगा देती हूँ। इतनी मक्खियाँ हो रही हैं और कुछ भी चीज़ नीचे गिर जाए ना तो उसमें एक चीज़ में समझ लो, अगर बिस्किट खाया है, अगर एक दाना गिर गया ना तो उसमें 50 मक्खियाँ ऐसी चिपक जाएंगी। तो फिर मुझे पोछा मारना ही पड़ता है। मेरा जो वो मोप है ना हैंड वाला, वो रेडी ही रहता है, जब देखो मैं मारती ही रहती हूँ, क्या करें। और यहाँ पे मैं कपड़े उठा के रख रही हूँ और आ गए हस्बैंड, आज जल्दी आ जाएंगे क्योंकि कल संडे और सैटरडे को वैसे तो जल्दी नहीं आते हैं। आते तो वो 9:30 ही बजे हैं, लेकिन कभी कभार है कि आ जाते हैं जल्दी, 8 पे आ जाते हैं, 8:15 पे आ जाते हैं। तो आज उन्हीं में से एक दिन था कि वो 8 सवा 8 बजे आ गए। ये देखिए, ये उनका जल्दी जो आने वाला होता है ना वो 8 बजे होता है या 8 सवा 8 बजे, वरना तो 9:30 के बाद ही आते हैं। तो आज ये लेके आए हैं राशन। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको राशन। और ये जो मैं कपड़े फैला रही हूँ, चाय पीने के तुरंत बाद नहीं फैलाए मैंने, काफ़ी टाइम के बाद फैलाए। दिया बत्ती कर ली, हाँ तुलसी जी को दिया लगा दिया, उसके बाद बाहर का बेड लगा दिया, अंदर का बेड लगा दिया। आप के घर में भी होता ही होगा यार, सुबह तो जो लगा देते तो फिर दिन भर हम लोग रहते हैं तो घर फिर फैल जाता है शाम तक। तो वो सारा सेट कर लेती हूँ मैं शाम को ही। तो आज जो मैं ग्रॉसरी दिखाने वाली हूँ, ये मेरे हस्बैंड की अलग से ग्रॉसरी होती है जो वो हर मंथ लाते हैं। ये उनके घर में हमेशा अलग से आती है। मेरी वाली तो आपको दिखा ही चुकी हूँ, बल्कि मैं 2 बार दिखा चुकी हूँ। लेकिन इनकी वाली मैं दिखाती हूँ। ये ऐसी ऊट पटांग भी चीज़ें ले आते हैं फालतू वाली। उसी पे हम हंस रहे थे, बात कर रही थी मैं। देखिए चॉकलेट लाने की क्या ज़रूरत थी, इतनी सारी, वो भी आप ही बताओ इतनी चॉकलेट का क्या करना है। चलो ये समझ में आता, ओडोनिल ले आए। तो ये स्पेशली हस्बैंड की ग्रॉसरी है जो वो अपनी मर्ज़ी से लाते हैं। मैं लिस्ट नहीं बनाती, मेरी लिस्ट वाली तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये देखिए फुचका गोलगप्पे का ये पैकेट है, 2 पैकेट हैं, वो ओडोनिल लेके आए हैं शायद वॉशरूम के लिए। एंड और दिखाती हूँ क्या क्या लाए। तो बहुत सारा सामान है, बट मैंने अभी उठा के नहीं रखा क्योंकि डिनर टाइम हो रहा था। ये कॉफ़ी है, आई डोंट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीना बिल्कुल भी घर में पसंद नहीं है। मैं सिर्फ बाहर जाके कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ। बट हस्बैंड सुशील जी को, हस्बैंड हस्बैंड बोलती रहती हूँ, सुशील जी को बहुत ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी पीना। ये डार्क फैटी सी बिस्किट जो सुशील जी को बहुत पसंद है, ये इनको निकाल के डिनर के बाद खाते हैं, उनको अवन में गरम करके। आपने ना खाएं तो ट्राई करना, टेस्टी तो खैर लगते हैं, बट जानलेवा वेट गेन वाले बिस्किट हैं। मैं भी खा ही लेती हूँ। ये है हमारे आटे के पापड़, खिचिया पापड़ बोलते हैं, ये राजस्थानी लोग खाते हैं, मारवाड़ी लोग। और ये जब मैंने पैकेट उठाया तो मुझे लगा इसमें समोसे हैं, मैं बड़ी खुश हो गई। देखा तो इसमें पापड़ निकले, उसके साबूदाना के पापड़ हैं। इसमें भी दिखाती हूँ, ये देखो, ये भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये सारे पापड़ आपड़ ये APMC मार्केट से लाते हैं। और बताती हूँ क्या लाए हैं। ये लाए हैं गाड़ी का ये रिफ, वो होता है ना परफ्यूम, ये वो है। तो
इन सारे राशन में मेरे किसी काम की चीज़ नहीं है, मतलब जो मुझे ना रहा जाए कि मुझे किचन में ये राशन चाहिए, लेकिन हाँ घर में चाहिए, आई नो सारी चीज़ें चाहिए। और ये बाल्टी एक्स्ट्रा लेके आए क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे पास बाल्टी नहीं, एक छोटी सी बाल्टी थी, तो ये मैंने बोला था एक टाइम पे, तो ये ले आए हैं इस बार। और दिखाती हूँ क्या लाए हैं। ये चीनी का पैकेट लाए हैं, अब पता नहीं क्यों उठा के ले आए, ये ऑलरेडी 5 किलो चीनी घर में आ चुकी है। ये मीट मसाला है, बट ये मीट वाला, मीट से कोई लेना देना नहीं होता है इसका भाई, सिर्फ लिखा रहता है मीट मसाला। हाँ हम लोग जैन हैं तो हमारे यहाँ ये सब नहीं खाया जाता है। तो ये टंग क्लीनर, कोलगेट। अब ये दाल पता नहीं क्यों लेके आए हैं, दाल ऑलरेडी आ चुकी है। ये है वही जो होते हैं ना चिप्स, तेल में डाल के और निकल आते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, ये वो हैं। तो ये है, ये जो फारसन होता है ना नाश्ता, इन सारी चीज़ों का सुशील जी को बड़ा शौक़ है, और इन सारी चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है एक्चुअली में। मेरा इंटरेस्ट थोड़ी हेल्दी वाइज चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा रहता है ना। जैसे ओट्स है, कॉर्नफ्लेक्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मैं ये सारी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। बट ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए घर में, बच्चा है, हस्बैंड है, तो वो तो खाएंगे पियेंगे ही ना, तो उनके साथ साथ फिर हम भी खा लेते हैं। चलो अभी डिनर बनाते हैं, और आज हम बना रहे हैं आपके लिए स्पेशल चीज़, रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ सुशील जी का फेवरेट, मोस्ट फेवरेट आई थिंक, रसम एंड राइस। ठीक है, ये चेरीज़ हैं, चेरीज़ लाए हैं, चेरीज़ का मौसम आ गया है ना, बट खट्टी निकली, बट कोई नहीं, धो धा के खा लेंगे। और सब्ज़ी भी आ गई हमारी। अब देखिए रसम में सब्ज़ी का इम्पोर्टेंस बहुत होता है, मतलब क्या क्या चाहिए। ये पालक तो उसके लिए लाए हैं, ये पालक के पकौड़े बनवाएंगे संडे को। तो हरी धनिया बहुत इम्पॉर्टेंट है रसम में, एंड करी पत्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। करी पत्ता मतलब रसम, करी पत्ते के बिना नहीं बनता है रसम एक्चुअली में। करी पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें चाहिए। एंड रसम पाउडर ना भी हो ना आपके घर में, तो भी आप बना लोगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें चाहिए। रसम पाउडर चाहिए भाई, रसम बना रहे हैं तो रसम पाउडर चाहिए। आप घर में भी बना सकते हो रसम पाउडर, नहीं तो मार्केट में यार अवेलेबल होता है बहुत ही ईजिली, कहीं से भी ले लो। तो चलिए पहले हम वॉश कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो। शेयर दिस वीडियो, मैं नई हूँ तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हो एंड सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि वो दिखता है कि हाँ आप लोगों ने मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया है, तो ज़रूर करना। तो ये देखिए इतनी सारी करी पत्ता आ ही गए हैं, लेकिन ये चाहे जितना मैं संभाल के रख लूँ, ये सब सड़नी है, आधी आधी तो ख़राबी हो जानी है। ठीक है, फिर भी करी पत्ता बहुत इम्पॉर्टेंट था इसमें, तो ले आई हूँ मैं, मंगवा लिया मतलब। तो अब ये ऐसी झड़ रही थी, वैसे तो मैंने सोचा डाली में लगा के ही रखे हैं तो ज़्यादा दिन तक चल जाएगी, लेकिन ऑलरेडी झड़ ही रही है ये ज़रा हाथ लगाने से, तो मैंने कहा लाओ डब्बे में ही डाल के रख देते हैं, फिर क्या करते। तो ये सारी चीज़ें रख दी। अब ये सारी चीज़ें रखने में ही बहुत टाइम वेस्ट होता है एक्चुअली में, पता है, पर ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। मेरा आधा घंटा तो ऐसे ही चला गया राशन निकालने में और ये सब समेट के रखने में। तो चलिए अभी हम बताते हैं क्या क्या चाहिए। ये हरी धनिया और करी पत्ते को मैंने इकट्ठा वॉश कर लिया अच्छे से। ठीक है, लहसुन निकाल लिया खूब सारा, उसको भी छील के कट कर लेना है। टमाटर धो लेना है, हरी मिर्ची, देखिए टमाटर मैंने 3 लिए हैं बड़े वाले, छोटे होते तो 4 ले लेती, इतना काफ़ी है 2 जन के लिए, क्योंकि अगस्त्य तो खाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत तीखा बनता है तो वो नहीं खा पाएगा, उसके लिए मैं अलग से कुछ बना दूँगी। तो ये हमारे 4 टमाटर कट हो गए हैं। और मैं आपको बता दूँ मैं रसम 3 तरीके का बना लेती हूँ, बट जिसमें से एक तरीका मैं आज दिखा रही हूँ, बाकी 2 तरीके कभी बनाऊँगी तो शेयर कर दूँगी। 4 टमाटर कट कर दिए हैं। उसके बाद मैंने कट किया है हरी धनिया और करी पत्ता साथ में, वो कट कर दिया है। तो ये रसम वगैरह हमारे साइड पे, नॉर्थ इंडियन साइड पे बहुत ही कम बनता है, बनता ही नहीं है। हम लोगों को स्पेशली ये लगता है कि यार ये बहुत मगजमारी वाली चीज़ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मुझे भी कभी लगता था जब मैं वो साइड रहती थी, ये सब बनाना तो मैंने शादी के बाद ही सीखा ये सारी चीज़ें। और एक्चुअली हमारे साइड पर रोटी सब्ज़ी दाल चावल यही ईजी लगता है, ये सारी चीज़ें बड़ी तामझाम वाली लगती हैं। तो बट बनती अच्छी है, टेस्ट अच्छा रहता है। रोज़ वही दाल चावल रोटी सब्ज़ी से थोड़ा ब्रेक मिलता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, खूब सारे लहसुन को और हरी मिर्च को ऐसे कूट लिया है। आपके पास खलबट्टा उससे कूट लेना, मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे ही कर लिया।
और इसमें मिक्स कर दिया। और एक साइड पे मैंने रोस्ट कर दिया है जीरा। जीरा तो चाहिए, जीरा पाउडर बना हुआ। और इसमें खूब सारी काली मिर्च डाली यार, काली मिर्च तो चाहिए ही है। इससे आपका देखो बरसात भी है, मौसम भी अच्छा है, तो इधर पे साइड पे मुंबई साइड पे रसम, गरम गरम रसम एंड राइस बहुत खाया जाता है और पसंद भी किया जाता है इस टाइम पे। अब देखो ये मैंने जीरे को क्या किया है, इसको इस तरह से रोस्ट करके इसको भी हमें ऐसे कर लेना है, ठीक है। और इसको इसी में डाल देना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख देना है, जिससे कि इसका फ्लेवर बढ़िया आ जाए। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये अलग तरीका है रसम बनाने का, रसम कई तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसको मैंने इसकी हेल्प से, मैशर की हेल्प से थोड़ा मैश कर दिया, ताकि सारे मसाले जूसेस ना इकट्ठे हो जाएं। तो 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया। तब तक चलो और तैयारी करते हैं हम। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया है रसम। अब राइस धो के रख लेते हैं एंड चढ़ा भी देते हैं, क्योंकि राइस बनने में भी 15 मिनट लगेगा और रसम बनने में भी 15 मिनट लगेगा। क्योंकि राइस में ऐसे खुला बनाती हूँ तो मुझे लग जाता है 10-15 मिनट। तो कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में खूब सारा ऑयल ले लिया है, सरसों का कोई भी ऑयल ले ले। एंड खूब सारा डालना है हमें करी पत्ता, राई, जीरा, सॉरी जीरा नहीं डालना है, ये रसम पाउडर डाल देना है सीधा, और कुछ नहीं डालना है। राई, करी पत्ता एंड रसम पाउडर एंड नमक ऐड कर दिया। अब इसमें हम खूब सारा पानी डालेंगे, जैसे 4 टमाटर है ना, उस हिसाब से हमें पानी डालना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने पानी डाल दिया है। अब जैसे एक बॉयल आएगा तो इसमें हम डाल देंगे क्या, वो पूरा मिक्सर जो हमने रखा था ना, इसमें डाल दिया। और इसको अब हमें पकाना है अच्छे से। पकाने के बाद ही एंड का जो होता है ना, एंड पार्ट, जो इमली का पल्प होता है और गुड़, तो इसको धीमी आंच में बढ़िया पका लेना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। पकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ टेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए राइस भी हमारा बन गया है। तो मैंने दूसरी साइड पे ये जो इमली का पानी में भिगो के रखा था, इसका पल्प निकाल लिया, इस तरह से निकाल लिया, देखिए बहुत आसानी से। और इमली का पल्प तो चाहिए भाई, रसम है तो खट्टा तो हो गई, खट्टा मीठा बनता है ये। तो ये देखिए निकाल के उसके बाद इसको हमें उसमें डाल देना है। ध्यान रखें जब आपका रसम पक जाए तभी इमली का पानी डालें, क्योंकि इमली का पानी डालने के बाद कुछ भी नहीं पकता है। खटास डालने के बाद बहुत टाइम लगता है पकने में। तो गुड़ भी डाल दिया है, इमली का पानी भी डाल दिया है। अब 5 मिनट के लिए और चढ़ा के रखना है इसको, ताकि गुड़ एंड इमली भी पक जाए उसमें। और टेस्ट बढ़िया आ रहा था, और मैंने टेस्ट भी किया, बहुत मज़ा आ गया मतलब पी के। तो ये देखिए अब हमारा रसम ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए इस तरह से हमारा रसम रेडी है। और हरी धनिया तो ऑलरेडी मैंने डाल ही दी थी। तो अभी हम इसको सर्व कर देते हैं। तो इसमें हमने बड़े बाउल में रसम निकाला, क्योंकि छोटी कटोरी में नहीं चलेगा। रसम ज़्यादा खाया जाता है जब भी हम राइस के साथ खाते हैं। और रसम हो गया, राइस हो गया, यानी एक कमी रह गई, वो है पापड़ की। पापड़ चाहिए इसके साथ, और कुछ भी नहीं चाहिए, ना प्याज, ना सैलेड, ना ही अचार, पापड़ काफ़ी है। तो ये काफ़ी इन्जॉय किया और हमने डिनर, और मज़ा आ गया खा के सुशील जी को, और मुझे भी अच्छा लगा खा के। मगर अगस्त्या बच्चे नहीं खा सकते हैं, थोड़ा तीखा और खट्टा होता है ना। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ कल आपसे फिर से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें, खाएं पिएं, मस्त रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलती हूँ कल।